Hi friends, I am Ashwant. Today we will cover the image formation by the spherical lenses, magnification, lens formula and power of the lens. ये सारे चीज़ हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो मैंने टेबल लिख दिया, क्योंकि टेबल लिखने में टाइम जाता है, इसीलिए मैंने पहले ये सारे चीज़ लिख दिया और उसका पोजीशन कहाँ पर होगा, साइज कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, वो हम फिगर के थ्रू समझेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा, मैं पहले हेडिंग लिख लेता हूं। द इमेज फॉर्मेशन बाई, ये सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए, द इमेज formation by the convex lens, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है एट इंफिनिटी, व्हेन वी पुट ए ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड। इमेज कहां पर प्रोड्यूस होगा? हियर आई हैव टेकन ए कॉन्वेक्स लेंस. This is principal axis, optical center C, clear, and this is F1, this is F2, clear. Now I have to take the object at where? At infinity. I have to take the object at infinity. So when I have take the object at infinity, what will happen? क्या होगा? यहाँ पर देखो, मैंने आपको बोला था ना, when a light parallel to the principal axis it passes through the second focus. मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो वही हो रहा है यहाँ पर। मैंने क्या किया ना, दो लाइट रे लिया जो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी में है, वो मुझे पता नहीं, तो इन्फिनिटी में है, इसीलिए मैंने क्या किया, ये जो रे मैंने लिया पैरेलल रे, वो रिफ्रैक्शन के बाद सेकंड फोकस के थ्रू पास करेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है नहीं? यानी यहां पर जो इमेज प्रोड्यूस होगा, ये कहां पर इमेज प्रोड्यूस होगा ना, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा ना, पोजीशन होगा एट F2. साइज कैसा होगा ना, साइज देखो, पॉइंट साइज, वो लिख लेता हूं, पॉइंट साइज यानी डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। और क्या? नेचर ऑफ द इमेज, नेचर देखो, रियल होगा एंड इन्वर्टेड। रियल क्या है, इन्वर्टेड क्या है? ऑलरेडी मैंने मिरर जब भी समझा रहा था मिरर के बारे में, तब भी मैंने बोला था रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। देन ये हो गया क्या, फर्स्ट पॉइंट के लिए, क्लियर। देन अभी करेंगे सेकेंड पॉइंट। Now second point is beyond 2f1, यानी we have to take the object beyond 2f1. Convex lens, principal axis, optical center, f1, 2f1, f2, 2f2, clear. Now I have to take the object beyond the 2f1. Beyond the 2f1, yani 2f1 is here. I have to take the object beyond 2f1. AV. The name of this object is AV. Clear? When the ray of light incident means pass parallel to the principal axis, it going through the which point? Second focus. Clear? समझ में आ रहा है या नहीं? देन क्या होगा, और एक रे हम क्या करेंगे, आई हैव टू टेक अनदर रे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. When I will take the object, when I will take the ray of light
through the optical center, it goes undeviated, it passes undeviated. Clear? जब भी वो अनडेविएटली पास करेंगे तो वो क्या कहां पर टच करेंगे? मैं थोड़ा अच्छा से बना देता हूं इसको। देखिए यहां पर लाइन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैं आप अगर पेन पेंसिल इस्तेमाल करेंगे तो वो सही रहेगा, ठीक है। इस पॉइंट में यानी यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इमेज प्रोड्यूस हो गया। यानी इमेज किसके बीच में प्रोड्यूस हुआ? इमेज किसके बीच में प्रोड्यूस हुआ? इमेज F2 एंड 2F2 के बीच में प्रोड्यूस हो रहा है। इमेज F2 एंड 2F2 बिटवीन F2 एंड 2F2, ये किसके बीच प्रोड्यूस हो रहा है ना? F2 एंड 2F2 के बीच में ये इमेज प्रोड्यूस हो रहा है। साइज कैसा होगा ना? डिमिनिश। देखो इसके कंपैरिजन में छोटा है। अगर आपको लग रहा है कि ये सेम चीज है, ऐसा सेम नहीं है। एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, मैं हाथों में बना रहा हूं ना, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम मतलब छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। उसको एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है। तो क्या होगा ना, डिमिनिश होगा, डिमिनिश। क्लियर? और नेचर कैसा है? नेचर वही रहेगा, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? देन जो सेकंड पॉइंट, अभी सॉरी ये सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड वाला है, ठीक है। ये हो गया। अभी थर्ड पॉइंट करेंगे। ये जो थर्ड पॉइंट क्या है ना, वी हैव टू टेक द ऑब्जेक्ट वेयर एट 2F1. This is optical center, this is F1, this is 2F1, this is F2 and this is 2F2. 2F2 थोड़ा मैं साइड करके लिखता हूँ, 2F2। इस पॉइंट का नाम क्या है? 2F2 है। And I have to take the object at 2F1. Here I have taken a object named as AB. Clear? Then I have taken a ray parallel to the principal axis. It passes through the second focus. And I have taken another ray of light through the center of, optical center. यहाँ पर जो इमेज प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, जो इमेज प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा? देखो इमेज कहां पर प्रोड्यूस हुआ ना, 2F2 में इमेज प्रोड्यूस हुआ। मैंने कहां पर लिया था? 2F1 में मैंने ऑब्जेक्ट लिया था। इमेज कहां पर प्रोड्यूस हुआ ना, 2F2 एट 2F2 एट 2F2। साइज सेम साइज। नेचर कैसा होगा ना, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? समझ में आ रहा है? अभी फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे। वी हैव टू टेक द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन F1 एंड 2F1. ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, दिस इज F2, दिस इज 2F2. क्लियर? अब क्या करेंगे? वी हैव टू टेक द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन F1 एंड F1, बिटवीन F1 एंड 2F1, F1 एंड 2F1 के बीच में मैंने क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट। आई हैव टेकन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन F1 एंड 2F1. क्लियर? देन a ray parallel to the principal axis, after refraction it passes through the first focus, second focus. Clear? Another ray I have taken through the optical center, it passes undeviated, it pass undeviated. यानी इस पॉइंट पे ये मिल रही है। क्लियर? दिस इज A dash, B dash. Clear? I have taken a object in between F1 and 2F1. After refraction, the image will formed beyond 2F2. Do I write here 2F beyond 2F2?
बियॉन्ड 2f2 यानी 2f2 के बाहर है। अंडरस्टैंड। इमेज कैसा है, दिखने में साइज कैसा है उसका ना, साइज एनलार्ज है, लिख सकता हूं एनलार्ज। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड लिख लेना ये वाला। समझ में आ रहा है क्या है ये 4 नंबर, यानी ऑब्जेक्ट जब भी हम कहां पर लेंगे ना F1 एंड 2F1 के बीच में। देखो ये एक्चुअली कॉन्केव मिरर में हम जैसे कर रहे थे सिमिलर है, बहुत सारा चीज सिमिलर है। कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, उसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत सारा सिमिलर पॉइंट है। अगर आप उसको रिलेट करके याद करेंगे, रिलेट करके समझने के लिए कोशिश करेंगे तो ये इजीली तुमको समझ में आ जाएगा। क्लियर। देन नंबर 5, this is optical center, this is F1, this is 2F1, this point is F2, this point is 2F2. Now I have to take the object, now I have to take the object at F1. Clear? I have taken a ray parallel to the principal axis. After refraction it passes through the F2. Clear? And I have taken another ray through the optical center. Clear? इसका नाम मैं देता हूं A B। ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, ऑब्जेक्ट का नेम AB, ऑब्जेक्ट का नेम। Look at this. When I have taken a object at F1, after refraction, the image will be formed at infinity. लिख सकता हूं यहां पर, क्योंकि ये अभी तक टच नहीं करने वाले और हमको पता नहीं वो कहां पर टच करेंगे, इसीलिए उसको क्या लिखेंगे, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी the image will be formed at infinity. Size of the image highly magnified or highly enlarged, highly enlarged, highly enlarged. Clear? और क्या होगा, वही रहेगा, यानी रियल एंड इन्वर्टेड वही कॉपी कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये समझ में आ रहा है ना कहां पर प्रोड्यूस होगा। आगे तो मतलब इन्फिनिटी में तो होगा, टच करेंगे, अगर टच करेंगे तो क्या होगा ना, वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा इमेज। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट नंबर 6, ऑप्टिकल सेंटर C, F1, 2F1, F2, 2F2. Now I have to take, now we will take the object in between optical center and F1, first focus, yani here I have taken the object. Clear? When a ray parallel to the principal axis, it goes which point? It goes through the second focus, then another ray I have taken in this point, यानी look at this। मुझे बताओ एक बात, ये दोनों क्या आगे जाएंगे तो कभी टच करेंगे क्या, कभी टच नहीं करेंगे। तो इसको क्या करेंगे ना, हम पीछे से क्या करेंगे, इसको हम अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पीछे से क्या होगा, जहां पर वो टच कर रहे हैं वहां पर क्या होगा ना, वहां पर इमेज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये क्या होगा ना, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड F1 लिख सकते हो, बियॉन्ड F1, बियॉन्ड F1। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा ना, एनलार्ज होगा।
और एक चीज़ क्या होगा ना, ये वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज यहाँ पर होगा, समझ रहे हो। वर्चुअल कौन सा इमेज होगा ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये इमेज का नेचर होगा जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़े, यानी व्हेन वी विल टेक ए ऑब्जेक्ट इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकस, द इमेज विल बी फॉर्म्ड in the same side of the object we have taken and beyond the f1, and the nature of the image will be virtual and erect. Clear? अभी क्या करेंगे देखो, now the image formation by concave lens, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस खत्म हो गया, कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस में कैसा, मतलब इन कॉन्केव लेंस where you will take the object and where the image will be formed, what is the nature of the image and what is the size of the image, now you will learn through the figure or diagram. Clear? Just let's start. First point, we have to take object, where we have to take object, now object position यहाँ पर लिख लेता हूँ, object position at infinity, first point at infinity, ठीक है। ऑब्जेक्ट पोजीशन मैंने कहां पर लिया, एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट पोजीशन मैंने इन्फिनिटी पर लिया है। दिस इज कॉन्केव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, यहां पर f2 लेना है, आप ले सकते हैं क्योंकि डिफरेंट बुक में थोड़ा डिफरेंट होता है, इसीलिए मैंने उस समय बता दिया था f2। अभी हम तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में, लेकिन यहाँ पर क्या है ना f1, उसी के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर f1, और ये क्या हो जाएगा f2, ठीक है। ये है 2f2 एंड दिस पॉइंट इज 2f1 एंड दिस पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी आई हैव टू टेक द पैरेलल रे। क्लियर? क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज, क्या ये डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज होगा, एंड यहाँ पर भी और एक मैं रे ले रहा हूँ, ये भी डाइवर्ज होगा। इज इट क्लियर? अगर हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीज कराएंगे तो बढ़ाएंगे तो क्या कहाँ पर टच करेंगे, ये फोकस पर यानी f1 पर वो टच करेंगे, यानी जो इमेज का साइज, इमेज पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इमेज पोजीशन कहाँ पर होगा ना, इमेज पोजीशन एट f1। क्लियर? इमेज पोजीशन कहाँ पर होगा, एट f1 होगा। और क्या होगा, साइज कैसा होगा, डिमिनिश और पॉइंट साइज लिख दो, साइज में यहाँ पर लिख रहा हूँ साइज, पॉइंट साइज। नेचर कैसा, नेचर तो वर्चुअल है, वर्चुअल एंड क्या, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज इट क्लियर? अभी ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां पर है, वी हैव टू टेक द ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, कोई भी प्लेस में हम ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉन्केव लेंस बना देता हूँ, ये हो गया कॉन्केव लेंस। मैंने कोई भी प्लेस, यानी यहाँ पर मैं ले रहा हूँ क्या, ऑब्जेक्ट ए बी ले रहा हूँ ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा ना, ऑब्जेक्ट मैंने जैसे यहाँ पर लिया, ये लाइट रे एक पैरेलल मैंने ले लिया, जब भी इसको पैरेलल लिया वो क्या करेगा ना, वो डाइवर्स करके चला जाएगा, क्योंकि ये तो डाइवर्जिंग होता है ना कॉन्केव लेंस। क्लियर? तो उसके बाद और एक मैंने क्या किया, यहाँ पर जो क्या है ऑप्टिकल सेंटर है, इसके थ्रू भी मैंने एक लाइट रे ले लिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अनडेविएटेड होता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर है f1, ठीक है। क्या होगा ना, मैंने जब भी इसको बढ़ाने की कोशिश किया, यानी बढ़ाया मैंने इसको ऑप्टिक, क्योंकि ये ऐसा मतलब देखो कैसा ये ऐसा डाइवर्स कर रहा है, अगर इसको मैं
पीछे से क्या करूं, इंक्रीज कराऊं तो वो F1 पर टच करेंगे। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों F1 एंड ये जो रे मैंने लिया था, जहां पर ये दोनों टच किया, यहां पर क्या होगा ना, यहां पर इमेज प्रोड्यूस होगा। इसका नाम ए डैश बी डैश दे देते हैं। बताओ अभी इस इमेज का पोजीशन कहां पर है ना, बिटवीन किसके बीच में, ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकस। क्लियर। देन साइज कैसा है, डिमिनिश, साइज कैसा है, डिमिनिश। और क्या है, नेचर कैसा है ना, नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आया। ये दोनों एक, क्योंकि ये दो केसेस होता है कॉन्केव लेंस में। याद करो कॉन्वेक्स मिरर में भी दो केस था, मतलब सेम। ये जो कॉन्केव लेंस अब हम अभी पढ़ रही है वो कॉन्वेक्स मिरर के साथ सिमिलर है। ट्राई करो लिंक करने के लिए। अगर आप इजीली लिंक कर पाया तो क्या होगा, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, याद करने में, समझने में, बहुत सारे में इजी हो जाएगा, आप रिलेट कर पाओगे इजीली। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अभी पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला है क्या, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v क्या है, u क्या है, f क्या है ना, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ, f होता है क्या, फोकल लेंथ। इसको हम यूज करके क्या करेंगे ना, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है क्या ना, ये होता है लेंस फॉर्मूला। इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला थोड़ा सा अलग था, वहां पर ये एडिशन वाला था, यहां पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ये है डिफरेंस दोनों के बीच में, मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला के बीच में डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा था ना, वहां पर एडिशन हो रहा था। इज इट क्लियर। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन है क्या, सेम ही है जैसे स्पेरिकल में, जैसे मैंने मैग्निफिकेशन स्पेरिकल मिरर में बताया था, ऐसे ही यहां पर लेंस में भी ऐसा ही होगा। क्या होगा ना, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन क्या, द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर। मैग्निफिकेशन के लिए मैं एम लिखता हूं, क्या लिखेंगे यहां पर, किसके बीच में रेशियो ना, द हाइट of the image डिवाइड बाई, इसके लिए h डैश ले लेते हैं, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए मैं h ले लेता हूं। ठीक है, और इसको और क्या लिख सकते हैं ना, v/u भी ले सकते हैं। याद करो वहां पर थोड़ा अलग था, क्या ना, -v/u हो रहा था, क्योंकि डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इसीलिए वहां पर -v/u ले रहे थे। यहां पर डिफरेंट है, इसीलिए यहां पर v/u लेंगे। अंडरस्टैंड। ये होता है मैग्निफिकेशन। ये कॉपी कर लो। नेक्स्ट पढ़ेंगे पावर ऑफ द लेंस। नाउ we will learn about power of the lens. Power of the lens. बताओ क्या है ना, पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। क्या है ना, पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। Power of the lens is defined as the reciprocal
ऑफ द फोकल लेंथ। तो पावर इज इक्वल्स टू 1/f होगा या नहीं, 1/f, वो मैं लिख लिया, ठीक है। अच्छा बताओ यहां पर पावर का यूनिट क्या होगा, डायप्टर, क्या, डायप्टर इक्वल्स टू 1/मीटर लिख सकते, क्योंकि ये जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ का यूनिट क्या होता है, फोकल लेंथ मतलब क्या, लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। क्लियर। आज तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे तो क्या करना, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अगर हो पाएगा तो मैं और एक क्लास करने के लिए ट्राई करूंगा और एक वीडियो डालने के लिए कोशिश करूंगा ये चैप्टर पर। अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम पता मतलब बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।